फिर हांसो फिर से गांगनम स्टेशन में वापस आ जाता है। वहां आने के बाद वो सामने किसी को नहीं देखकर सोचने लगता है क्या वे सब चले गए। अभी भी अगला हिडन पीस अपेयर होने में 4 दिन बाकी है, तो अभी 2 दिनों के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला, हंटिंग की तरफ ध्यान देना और रून्स को कलेक्ट करना, और दूसरा अपने बचे हुए मिशन को कंप्लीट करना। इसमें कोई भी दोबारा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कुछ मिशन को कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब हांसो दूसरे ऑप्शन के साथ जाने वाला है। फिर वो उसी कुकर को देखता है जिसमें उसने पॉइजन बनाया था, और वो कुकर को बैग में डाल देता है। फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगता है मुझे नहीं पता कि मुझे रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, लेकिन मुझे पहले अच्छे रिवॉर्ड वाले मिशन के ऊपर अपने हाथ आजमाना चाहिए। फिर वो सोचने लगता है सबसे बढ़िया रिवॉर्ड वाला मिशन जो मैं तेजी से पूरा कर सकता हूँ, और उस मिशन का नाम होता है स्टोन ऑफ अ सेज विथ क्लमसी मेज एज ए फॉलोअर। फिर हमें स्टोन ऑफ अ सेज के बारे में बताया जाता है। ये अपने खुद के स्टेट के साथ साथ सभी की स्टेट को 10 से बढ़ाता है, और इसके अलावा इसका हीलिंग पोटेंशियल गंभीर से गंभीर चोटों को भी ठीक कर सकता है। फिर हांसो सोचने लगता है सच में ये रिवॉर्ड काफी अच्छा है, और इसके अलावा ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो ना कि सिर्फ ट्यूटोरियल जोन बल्कि रेड जोन में भी काफी रेयर हैं। और जिसने इस मिशन को पिछले लाइफ में कंप्लीट की थी वो थी एनवी आरिन, जो एक डेथ स्क्वाड की मेंबर थी, जो एबिस में आने से पहले प्रिजन में काम करती थी। मैंने सुना था कि उसके प्रिजनर सबसे भरोसेमंद लोग थे, लेकिन जैसे ही ट्यूटोरियल शुरू हुआ वही लोग उसे धोखा दे दिए, और वो गुस्से में आके अपने पावर को अवेकिन कर ली। फिर वो 7 दिनों तक उन प्रिजनर को बेरहमी से मारती रही जिन्होंने उसे धोखा दिया, उसके दिल को दुखाया। और जब वो अपने आप को सुसाइड करने वाली थी तो उससे पहले उसके सामने वो मिशन अपेयर हो गया। फिर वो सोचने लगता है मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, और वैसे भी मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ये रात का समय है तो मुझे कोई ऐसा मिशन चाहिए जिसमें कम समय लगे। फिर वो सोचने लगता है अरे हाँ, अभी तो रात का समय है तो एक मिशन है मेरे पास। फिर हमें उस मिशन का नाम सेल्फिश रिच और रिवॉर्ड मैंस फूड बैग दिखाया जाता है। वैसे भी मुझे ये श्योर करना होगा कि मेरे पास उसके लिए इनफ स्टेमिना है, क्योंकि मैं तो चांदनी रात में ही बिजी रहूंगा। फिर वो उसी कन्वीनियंस स्टोर में आ जाता है और सोचता है मुझे पहले कुछ खा लेना चाहिए, पर वो जैसे ही देखता है वहाँ सभी सामान नीचे गिरा पड़ा होता है, और जिस सामान को उसने जमीन के नीचे छुपाया था उसे पहले ही खोदकर कोई ले गया होता है। फिर हांसो कहता है वे रास्कल, क्या सच में उन्होंने ये करने की हिम्मत की? चलो देखते हैं जब मैं उनके सामने होऊंगा तो वो कितना ज्यादा बहादुर बनते हैं। फिर उसके बाद हमें गंगनम स्टेशन के दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है। जो लोग सामान को पैक कर रहे थे, फिर उनमें से एक कहता है हमने सभी सामान को ले लिया, और उनके पीछे हमारे हांसो के क्लासमेट्स होते हैं। फिर येलो हेयर गर्ल कहती है वो हमारे सामान को लेके जा रहे हैं, क्या हमें उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए? उनकी आवाज सुनने के बाद हमने भागने से पहले जो कुछ भी पाया वो रख लिया, लेकिन अब तो वो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ यहाँ से कुछ ही समय के लिए गए थे, लेकिन इतना कम समय में उन्होंने सभी सामानों को कैसे चुरा लिया? फिर मिही कहती है भले ही हम स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर सांगजिन कहता है लेकिन वो काफी सारे हैं, और उनमें से कुछ लोगों की स्टेट्स हायर हैं। अगर वो टीम बनाकर हमारे खिलाफ फाइट करते हैं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। हांसो जब तक यहाँ नहीं आ जाता तब तक हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसे इतना ज्यादा बोलता देख येलो हेयर गर्ल कहती है मैंने पहले कभी इसे इतना ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा। फिर उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैंने भी। फिर मिही अपने मन ही मन सोचने लगती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उन लोगों को पता था कि यहाँ पर एक कन्वीनियंस स्टोर है। मुझे लगा हमारे पास समय है, लेकिन वो काफी जल्दी यहाँ पर आ गए। फिर दिखाया जाता है ये वही होता है जो शुरू शुरू में मिही को छेड़ रहा था, और इसका नाम सुंगहो होता है। फिर सुंगहो कहता है अगर यहाँ पर काम हो गया तो यहाँ से चलो। फिर वो पीछे देखता है और स्माइल करके अपने हाथ को हिलाने लगता है, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वही येलो हेयर गर्ल कहती है क्या उसने हमें देखकर अपने हाथ को हिलाया? फिर तैसुंग कहता है वो ये दिखा के सिर्फ हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है कि हम सभी चीजों को लेकर जा रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। इस पर हमें कोई भी रिस्पॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है हमें उतने सप्लाईज को फिर से खोजना होगा जितना वो यहाँ से लेकर गए हैं। फिर तैसुंग अपने मन ही मन सोचने लगता है वो बेवकूफ आखिर मुझे देखकर हाथ क्यों हिला रहा था, फिर भी उसने अपना काम अच्छे से किया। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुंगहो और उसका गैंग होता है। फिर उसके पास एक पर्सन आता है जिसे देखकर सुंगहो कहता है तुम कौन हो? फिर वो पर्सन आगे आते हुए कहता है तुम लोगों को फूड की जरूरत है
ना, तो तुम लोग सबवे की तरफ क्यों नहीं जाते। और ये बोलने वाला होता है ताइसुंग, जो आगे बोलता है ये बेहतर होगा कि तुम वहाँ जाके सभी चीजों को ले लो इससे पहले कि कोई और वहाँ आके सभी चीजों को ले जाए। तो चलो मैं तुम्हें इसका रास्ता दिखाता हूँ। ताइसुंग अपने मन ही मन सोचने लगता है उसे फूड के लिए दूसरों से लड़ना पड़ेगा और उनमें से कई लोगों से निपटना उसके लिए भी आसान नहीं होगा, इसलिए फिर वो मुझसे मदद मांगेगा। फिर सुंग गहो कहता है, और हमें तुम पर क्यों भरोसा करना चाहिए। ऐसा लगता है कि तुम उस हांसू नाम के लड़के से मिलवा के हमें मार खिलाना चाहते हो। फिर ताइसुंग सुंग गहो के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें ठीक से समझ नहीं आ रहा कि तुम अभी किस सिचुएशन में हो, इसलिए तुम बस मुझे फॉलो करो। फिर सुंग गहो कहता है, तुम रास्कल कहीं के, तुमने अभी क्या कहा, तुम्हें पता भी है हमारे पास कितने सारे लोग हैं। वो इसके आगे कुछ बोल ही पाता है कि ताइसुंग उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है, जिसके वजह से वो पीछे की तरफ फेंका जाता है। फिर ताइसुंग हंसते हुए कहता है, तुम तीनों तो मेरे लेवल के हो भी नहीं, तो मैं क्यों तुम जैसे कमजोर लोगों के लिए ट्रैप सेट करूंगा या जाल बिछाऊंगा। फिर सुंग गहो को दिखाया जाता है जिसके नाक से खून निकल रहा था और वो दर्द से कर्रा रहा था। फिर ताइसुंग कहता है, इसे ध्यान से सोचो, मैं अभी भी तुम्हें यहाँ पर मौका दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें अभी प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिही खिड़की की तरफ देख रही थी। फिर तभी वहाँ पास हांसू आ जाता है, जिसे देखकर मिही कहती है, हे हांसू, हम लोग यहाँ पर हैं। फिर मिही उसे देखकर सोचने लगती है उसे हमें छोड़े हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन उसे फिर से देख के मुझे काफी ज्यादा राहत महसूस हो रही है। फिर ताइसुंग अपने मन ही मन कहता है, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये सब मैंने ही किया है। अगर मैं पकड़ा भी गया तो मैं कोई न कोई बहाना बना लूंगा। फिर मिही कहती है, हम लोग अभी काफी बड़ी मुसीबत में हैं। जब हम जेसियोन और योंगू के साथ जा रहे थे तो हमने देखा वो गैंगस्टर उस कन्वीनियंस स्टोर से सारा सामान लेकर जा रहे थे। फिर हांसू अंदर आते हुए कहता है, अभी हमारे पास कितना फूड बचा हुआ है। फिर ताइसुंग कहता है, अभी हमारे पास ज्यादा नहीं बचा हुआ है, हमने इसे जितना हो सके उतना ज्यादा इकट्ठे करने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं कर पाए। तुम तो ये बात अच्छे से जानते हो, हम यहाँ पर हैं तो ऐसी चीजें होते रहती हैं। अब तुम यहाँ आ चुके हो तो हम उनसे सामान वापस ले सकते हैं, लेकिन उन सभी से अकेले सामना करना तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर हांसू कहता है, पहले मुझे कुछ खा लेना चाहिए। उसके बाद सुनकर ताइसुंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या वो मेरी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। फिर ताइसुंग अपने हाथ को जमीन पर पटकते हुए कहता है, रुको, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर ताइसुंग कहता है, तुम बहुत बेशरम हो, क्या मैं सही नहीं कह रहा। हमने फूड के लिए अपने जान को जोखिम में डाला तो क्या तुम्हें इसके बदले में कुछ देना नहीं चाहिए। अगर तुम बदले में कुछ अच्छा देते हो तो इसके बारे में मैं कुछ सोचूंगा। फिर मिही कहती है, ताइसुंग आखिर तुम्हें क्या हुआ है, ये तो हम सबके लिए है ना। फिर ताइसुंग कहता है, तो क्या इसे हम बिना किसी कीमत के उसके हाथों में दे दे। हांसू को भी इसके बदले में कुछ देना चाहिए, आखिर फ्रेंड्स के बीच भी फेयरनेस होनी चाहिए। जब हम फूड को इकट्ठा करने के लिए मेहनत कर रहे थे तब हांसू ने कुछ भी नहीं किया। क्या किसी ने ये नहीं कहा था कि तुम्हें फ्री की चीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो गाइस, येलो हेयर गर्ल का नाम जेसियोन है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम योंगू है, तो अब से इसे यही कहेंगे। और वो दोनों ताइसुंग की बातें सुनकर अपने सिर को दूसरी तरफ मोड़ लेती हैं। उन्हें ऐसा देखकर ताइसुंग सोचने लगता है, यही मेरा मौका है। अगर मैं सभी लोगों को अपने साइड कर लिया तो इस हांसू से निपटना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो चलो देखते हैं ऐसा चुपचाप रहने का दिखावा तुम कितने लंबे समय तक करते हो। फिर हांसू कहता है, कितनी शर्म की बात है, मेरे पास इस फूड के बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं अब क्या करूं। फिर ताइसुंग वहां आते हुए कहता है, तुम तो सबवे में गए थे तो तुम्हें वहां काफी कुछ मिला होगा। उसकी बातें सुनकर पीछे की तरफ जेसियोन और योंगू कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, उसे क्या मिला है। फिर ताइसुंग कहता है, वो अभी एक सीक्रेट प्लेस में गया था, उसे वहाँ पर जरूर कुछ न कुछ अच्छा मिला होगा, तो क्या उसे हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहिए। फिर वो हांसू को एक चॉकलेट देते हुए कहता है, तो तुम्हें हमारे साथ शेयर करना चाहिए, और वैसे भी हम सभी साथ साथ ही रहने वाले हैं। लेकिन हांसू वहीं पर चुपचाप बैठा हुआ था। फिर वो कहता है, ऐसा लगता है कि तुम काफी कुछ सीख गए हो। फिर ताइसुंग कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम तो मेरी बातों को टाल रहे हो, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम शेयर करोगे या नहीं। फिर ताइसुंग अपने जगह पर खड़े हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, लेकिन इस मामले में मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है
यही है। मैंने उन्हें अपने साथ इसलिए नहीं लाया क्योंकि मुझे उनकी जरूरत थी, यहाँ तक कि मुझे तो उनकी रून्स की भी जरूरत नहीं है। मैं तो बस अपने किए हुए वादे को निभा रहा था। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर तासुंग पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, हांसू तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने वही किया जो मैं इन लोगों के लिए कर सकता था। फिर वो कैंग ताई की बातों को याद करने लगता है जो कह रहा था, तुम सच में मुझे परेशान कर रहे हो तो मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर हांसो सोचने लगता है, क्या मैं एक बच्चा हूँ? मैं ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पता नहीं कैंग ताई ऐसी बातें कैसे बोल लेते हैं। मुझे तो ये सुनकर ही काफी ज्यादा क्रिंज लगता है। फिर वो जाते हुए कहता है, वैसे भी जो भी हो तुम लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना और फ्यूचर में स्ट्रांग बनना। और उसे जाते हुए मिही और सांगजिन गौर से देख रहे होते हैं। फिर जी श्योन कहती है, चलो भी हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम साथ साथ इतने आगे आए हैं तो हमें क्यों एक दूसरे से लड़ाई करना चाहिए। फिर वो मिही को कहती है, जाओ और उसे वापस लेकर आओ। फिर तैसुंग कहता है, नहीं उसे मत रोको, अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो, और वैसे भी उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। पर वो अपने मनी मन हांसो को काफी ज्यादा गाली दे रहा था। फिर तैसुंग कहता है, वो इस तरह से एक्ट कर रहा है, अगर हम उसे सामान दे भी देते हैं तो वो फिर से हमसे इसी तरह से बार बार मांगेगा, इसलिए हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम खुद से मैनेज कर सकते हैं। फिर वो मिही को देखकर हैरान होते हुए कहता है, मिही तुम क्या कर रही हो? क्या तुम सच में उस बेवकूफ को फॉलो करने के बारे में तो नहीं सोच रही? लेकिन मिही बिल्कुल ऐसे ही करती है। वो हांसू के पास जाते हुए कहती है, मैं भी जाना चाहती हूँ। हांसू क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? फिर मिही हांसू को देखने लगती है। फिर हांसू कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। फिर मिही भी उसके कपड़े को छोड़ देती है। फिर मिही कहती है, ठीक है। फिर हांसू कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बता दिया था कि अगर तुम चाहो तो मुझे फॉलो कर सकती हो। उसके बातें सुनकर मिही भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर तभी तैसुंग आता है और कहता है, नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकती। क्या तुम भूल गई हो कि तुमने हमसे रून्स को लिया था? तुमने भले ही मेरे रून्स को वापस लौटा दिया है, लेकिन तुम अभी भी सांगजिन के रून्स को वापस नहीं लौटाई हो। फिर पीछे से सांगजिन कहता है, ये ठीक है क्योंकि मैं भी उन लोगों के साथ जा रहा हूँ। फिर वो जाने लगता है। फिर तैसुंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इसके बाद से लगता है कि मेरे फादर तुम्हारे फादर को छोड़ेंगे? जैसे तुम्हारे फादर को मेरे फादर कुत्ते की तरह पाल रहे हैं, वैसे ही तुम भी मेरे कुत्ते हो, इसलिए तुम्हें अपने मास्टर की ही बात सुननी चाहिए। फिर सांगजिन कहता है, तो क्या हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते और बाहर किसी को भी नहीं पता कि हम लोग जिंदा है या मर गए हैं? तो तुम अपने फादर को कैसे बताओगे? यहाँ इन सब का कोई भी मतलब नहीं, यहाँ चीजें बिल्कुल अलग चलती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात सुनने की मुझे कोई जरूरत है। तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। फिर तैसुंग सोचने लगता है, आखिर उस कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई अपने ही मालिक को काटने की। फिर तैसुंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी भाड़ में जाओ, वैसे भी सारा फूड हमारे पास है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दूसरे जगह चले जाओगे तो चीजें बदल जाएंगी? वैसे भी आखिरकार तुम यहाँ वापस ही आओगे, तब मैं तुम लोगों को देख लूंगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ वो लोग एक साथ जा रहे होते हैं। फिर सांगजिन कहता है, हमारे पास अभी ज्यादा फूड नहीं है, इसलिए पहले हमें उसका बंदोबस्त करना चाहिए। वो लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं, पर हांसू एक जगह रुक के अपने सामने पड़े जैकेट को देख रहा होता है। फिर वो उस जैकेट को पहनते हुए कहता है, इसका यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी ये यहाँ पर पड़ा होता तो अपने आप ही बेकार हो जाता। फिर सांगजिन और मिही उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हांसू कहता है, तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? हम लोग को अभी जरूरी काम है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो लोग कहते हैं, ठीक है। फिर सांगजिन हांसू को देखकर सोचने लगता है, आखिर वो क्या सोच रहा है? उसके पास इतना पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी तरह से मुसीबत में पड़ गया तो इन सभी चीजों का कोई मतलब नहीं होगा। फिर हांसू सांगजिन की तरफ देखकर सोचने लगता है, ये बात तो साफ साफ है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि वो लोग इस फुल मून के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। फिर हांसू कहता है, क्योंकि अब आधी रात होने वाली है। फिर मिही कहती है, आधी रात होने वाली है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर मिही सामने देख के बहुत हैरान हो जाती है। फिर मिही कहती है, देखो उस मून
मून की तरफ। वो मून काफी अजीब लग रहा है। फिर उसके बाद हमें उस मून को दिखाया जाता है। फिर तभी दिखाया जाता है वो मून में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है वो मून अपनी आंखों को खोलता है। इसका मतलब शुरू से ही वो कोई मून नहीं था। फिर दिखाया जाता है उस मून की आंखें इधर उधर घूर घूर के नीचे की तरफ सभी चीजों को देख रहा होता है। उसे देखकर मिही सोचने लगती है क्या मून ने अपनी आंखें खोली हैं। फिर उसके बगल में खड़ा सांगजिन कहता आखिर ये क्या हो रहा है, अचानक से फूड रेत में क्यों बदल रहा है। फिर मिही कहती है नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हमारा फूड ऐसा हो जाए। फिर उसके बाद वो अपने बैग को चेक करने लगती है। जब वो बैग खोलती है तो वो सामने देख के हैरान हो जाती है। फिर वो सोचने लगती है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, सभी फूड रेत में कैसे बदल सकते हैं। फिर सांगजिन कहता है आखिर ये क्या है, वो लोग ग्लो क्यों कर रहे हैं। फिर मिही सोचने लगती है यहाँ आसपास जितने भी लोग मौजूद है वो सभी लोग ग्लो कर रहे हैं और वो लोग तो बिल्डिंग के आर पार भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तो सभी को हमारे लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। फिर मिही कहती है क्या हम लोग भी उन लोगों की तरह ग्लो कर रहे हैं। फिर सांगजिन कहता है मुझे ऐसे लगता है जो हमारे पास होता है वो ग्लो नहीं करता है और जो हमसे दूर होता है वो लोग ग्लो करने लगते हैं, भले ही उनके बीच में कोई भी दीवार क्यों ना हो। फिर उसकी बातें सुनकर मिही हैरान हो जाती है और सोचने लगती है इसका मतलब ये है कि बाकी लोग भी हमें देख सकते हैं। ऐसे में तो सभी लोग सामान के लिए एक दूसरे से फाइट करने लगेंगे। फिर सांगजिन कहता है हांसू क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। फिर हांसू कहता है चलो भी, भले ही मेरे पास स्पेशल एबिलिटी है लेकिन मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। फिर सांगजिन हांसू को देखकर सोचने लगता है लेकिन वो इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकता है, क्या वो सच बोल भी रहा है या नहीं। फिर उसके बाद वहाँ आसपास की बिल्डिंग में लोगों के फाइट करने की आवाज और उनके सामान को छीनने की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर हांसू उसे सुनकर सोचने लगता है ये वर्ड सच में बहुत बेकार है। फिर हांसू सोचने लगता है इसलिए मैंने इन लोगों को कहा था कि ज्यादा फूड मत लेना, क्योंकि जब भी ये मून इस वर्ल्ड में आता है तो सभी फूड अपने आप रेत में बदल जाते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगता है जिसे देखकर सांगजिन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। फिर हांसू कहता है अभी हमें जिसकी जरूरत है हमें पहले वो करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें तैसुंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फिर वो कहता है आखिर ये क्या चल रहा है, सभी फूड अपने आप रेत में कैसे बदल गए। फिर सी जियोन कहती है अब हम क्या करेंगे, क्या हमें फिर से फूड को खोजना चाहिए, क्या पता हमें कहीं से मिल जाए। फिर योंग्यू कहता है ये सभी फूड हमने कन्वीनियंस स्टोर से लिए थे। फिर तैसुंग गुस्से से सोचने लगता है वो कमीना कहीं का, उसे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है तो भी उसने मुझे जानबूझकर धोखा दिया, उसकी वो घटिया स्पेशल एबिलिटी। फिर सी जियोन कहती है तैसुंग बाहर की तरफ देखो आखिर क्या चल रहा है। फिर बाहर कुछ ग्लो करते हुए लोगों को दिखाया जाता है जो लोग एक ग्रुप में होते हैं और ये वही सियोंगू और उसके लोग होते हैं। फिर सियोंगू चिल्लाते हुए कहता है आखिर वो बच्चे कहाँ हैं जिन लोगों ने हमारे साथ स्कैम किया, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की, जल्दी से उन लोगों को ढूंढो। उसे देखकर तैसुंग सोचने लगता है अगर वो ग्रुप में यहाँ पर आ गए तो हमारे पास उनके खिलाफ जीतने का एक भी मौका नहीं है, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए या जब वो अलग अलग हो जाएं तो हमें उन पर निशाना लगाना चाहिए। फिर सीजियोन कहती है चलो हम हांसू के पास चलते हैं। फिर तैसुंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जब हम यहाँ पर थे तो हमने उसे बिल्कुल भी फूड नहीं दिया था तो वो आखिर हमारी मदद क्यों करेगा। फिर सीजियोन चिल्लाते हुए कहती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन लोगों को संभाल सकते हो, यहीं पर खड़े खड़े रहने से कुछ भी चीज सॉल्व नहीं होगा। फिर जिशियोन कहती है अगर सोचो वो हमें ढूंढ नहीं पाए तो वो हांसू के पीछे पड़ जाएंगे, फिर वो अगर मुसीबत में पड़ जाता है और हम उसकी मदद करते हैं। फिर योंग्यू कहता है तो शायद ऐसा हो सकता है हम फिर से एक साथ हो जाएं और वैसे भी जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतर होगा तो वो लोग भी इसे मान जाएंगे। फिर तैसुंग सोचने लगता है ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेम्पररी अलायंस बनाना कोई बुरा आइडिया नहीं है। फिर तैसुंग स्माइल करते हुए सोचने लगता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन उनसे मदद पाने का ये मौका मेरे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। फिर उसके बाद तैसुंग दरवाजे से निकलते हुए कहता है जल्दी से चलो, वो लोग यहाँ से कुछ देर पहले ही निकले हैं इसलिए उनके पता चलने से पहले ही हमें यहाँ से जाना होगा, तो तुम लोग बस मुझे फॉलो करो। पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है एक लिक्विड जैसी चीज उसके पैरों को जकड़ लेती है जिसके वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर वो सोचने लगता है आखिर ये क्या चल रहा है, फिर वो उसे निकालने की कोशिश करने लगता है। फिर वो कहता है आखिर ये क्या है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहा। फिर वो जिशियोन और युंगू को देख के कहता है तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो, मेरे पास आके जल्दी से मेरी मदद करो, आखिर तुम लोग वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो बेवकूफ कहीं के। फिर तभी वहाँ एक पर्सन आ जाता है और कहता है क्या तुम लोग श्योर हो कि तुम लोग इसे लेकर जा सकते हो, और ये कहने वाला
होता है उनके गैंग का बॉस। फिर वो आगे कहता है, मुझे तो लगता नहीं कि तुम यहाँ से भाग भी सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुमसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ।